बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। चौकीदार हत्याकांड में खुलासा, जेल जाने के प्रतिशोध में शराब तस्करों ने किया था चौकीदार की हत्या, पुलिस से किया मुठभेड़। गोपालगंज पुलिस ने चौकीदार झामेंद्र राय हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चौकीदार से लूटी गई बाइक, मोबाइल और हत्या में प्रयुक्त चाकू के अलावा देसी कट्टा बरामद कर लिया है। एसपी अवधेश दीक्षित ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि गम्हरिया निवासी कुख्यात शराब माफिया सुरेंद्र राय और उसके बेटे विकेश कुमार ने मिलकर चौकीदार की हत्या की थी। एसपी ने कहा कि सुरेंद्र राय शराब के साथ अगस्त महीने में जेल गया था। अक्टूबर माह में जेल से बाहर निकलने के बाद उसने बेटे विकेश के साथ मिलकर चौकीदार की हत्या की प्लानिंग बनाई थी। जिस शादी समारोह में चौकीदार शामिल होने गया था, उस शादी समारोह में दोनों आरोपी पिता पुत्र भी शामिल हुए थे। एसपी ने कहा कि शराब तस्करी में जेल जाने के प्रतिरोध में कुख्यात शराब माफिया सुरेंद्र राय ने बेटे के साथ मिलकर हत्या की है। देर रात दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जब बाइक बरामदगी के लिए गम्हरिया गांव में पहुंची, तब बाइक के पास मौजूद कट्टा से अपराधी विकेश कुमार ने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की। चेतावनी देने के बाद पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें विकेश के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। सदर अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया है। एसपी ने कहा कि न्यायालय में शीघ्र ही चार्जशीट सौंपते हुए स्पीड ट्रायल चलाने के लिए पुलिस की ओर से अनुशंसा की जाएगी। बता दें कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में रहने वाले चौकीदार झामेंद्र राय की शादी समारोह से लौटते समय अपराधियों ने सोनवलिया गांव के पास चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद चौकीदार की बाइक और मोबाइल को अपराधियों ने लूट लिया था। एसपी की ओर से गठित एसआईटी ने इस चर्चित हत्याकांड का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं, जहां चौकीदार हत्याकांड में खुलासा, जेल जाने के प्रतिशोध में शराब तस्करों ने किया था चौकीदार की हत्या, पुलिस से किया मुठभेड़। गोपालगंज पुलिस ने चौकीदार झामेंद्र राय हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चौकीदार से लूटी गई बाइक, मोबाइल और हत्या में प्रयुक्त चाकू के अलावा देसी कट्टा बरामद कर लिया है। एसपी अवधेश दीक्षित ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि गम्हरिया निवासी कुख्यात शराब माफिया सुरेंद्र राय और उसके बेटे विकेश कुमार ने मिलकर चौकीदार की हत्या की थी। एसपी ने कहा कि सुरेंद्र राय शराब के साथ अगस्त महीने में जेल गया था। अक्टूबर माह में जेल से बाहर निकलने के बाद उसने बेटे विकेश के साथ मिलकर चौकीदार की हत्या की प्लानिंग बनाई थी। जिस शादी समारोह में चौकीदार शामिल होने गया था, उस शादी समारोह में दोनों आरोपी पिता पुत्र भी शामिल हुए थे। एसपी ने कहा कि शराब तस्करी में जेल जाने के प्रतिरोध में कुख्यात शराब माफिया सुरेंद्र राय ने बेटे के साथ मिलकर हत्या की है। देर रात दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जब बाइक बरामदगी के लिए गम्हरिया गांव में पहुंची, तब बाइक के पास मौजूद कट्टा से अपराधी विकेश कुमार ने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की। चेतावनी देने के बाद पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें विकेश के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। सदर अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया है। एसपी ने कहा कि न्यायालय में शीघ्र ही चार्जशीट सौंपते हुए स्पीड ट्रायल चलाने के लिए पुलिस की ओर से अनुशंसा की जाएगी। बता दें कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में रहने वाले चौकीदार झामेंद्र राय की शादी समारोह से लौटते समय अपराधियों ने सोनवलिया गांव के पास चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद चौकीदार की बाइक और मोबाइल को अपराधियों ने लूट लिया था। एसपी की ओर से गठित एसआईटी ने इस चर्चित हत्याकांड का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 3/12/2024 को सुबह में सूचना मिला था कि चौकीदार 5/1, जिसका ये पहाड़पुर बंगड़ा इसका एरिया है, ये बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, झामेंद्र राय। इसकी डेड बॉडी हमें सोनवलिया बांध के पास मिली थी। इसकी जैसी सूचना मिली तो सारे वरीय पदाधिकारी स्थल पर पहुँचे
साथ में FSL को और डॉग स्क्वाड को भी भेजा गया और मैंने भी जाकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने इमीडिएटली एक SIT का गठन किया जो हर तरह के मानवीय और तकनीकी बिंदुओं पर जांच करना शुरू कर दिया था। उसी क्रम में हम लोगों ने जो आसूचना संकलन और अलग अलग जो बिंदुओं पर जांच के क्रम में सामने आया कि एक शराब कारोबारी है सुरेंद्र राय और इसका लड़का विकेश राय, इन दोनों की इस घटना में सहभागिता रही है। तो दोनों इन्वॉल्वमेंट दोनों का रहा है और घटना का कारण ये है कि सुरेंद्र राय अगस्त महीने में 2024 में शराब के केस में जेल गया था और वहाँ पर 2-3 महीने जेल में रह करके और अक्टूबर में जेल से छूटा था। तो इसको एक वो प्रतिशोध था कि क्योंकि यही चौकीदार इसको जेल भिजवाया था, चौकीदार की सूचना पे जेल गया था, तो ये काफ़ी दिन से बदला लेने का प्लान कर रहा था और जिस रात में घटना हुई है उस रात में चौकीदार अपने एक रिलेटिव के यहाँ पर भोज खाना खाने के लिए गया हुआ था। तो जब ये वापस लौट रहा था तो वहाँ पर अकेला इसको सुनसान पाते हुए इसका सुरेंद्र राय जो शराब माफिया और इसका लड़का विकेश राय दोनों ने उसको रास्ते में रोक करके चाकू से कई जगह पर बॉडी पर वार करके उसको गिराया और कई जगह इसी तो वो सारी चीज़ें हमारी जो इनका जो स्टेटमेंट है और जो हम लोगों का सीन ऑफ क्राइम है वो पूरा मिलान भी मैच भी उसमें हो रहा है। तो इसी बेसिस पर फिर हम लोगों ने इनकी गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी करने के बाद में हम लोगों ने जो लूटी गई बाइक और लूटा गया फ़ोन उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। फ़ोन हम लोगों ने घर से बरामद किया है विकेश राय और सुरेंद्र राय के, और बाइक हम लोगों ने गमारी दियर से हम लोगों ने बरामद की है। बाइक रिकवर करने के दौरान में विकेश राय के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। जब फायरिंग की गई तो हम लोग के द्वारा चेतावनी देते हुए और आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की जिसमें उसके दाहिने घुटने में चोट लगी है और अभी उसको PMCH रेफ़र कर दिया गया है, वो अभी खतरे से बाहर है। और इसके अलावा भी हम लोग बाकी सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं और अगर और भी जिसकी इन्वॉल्वमेंट रहा होगा उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। साथ ही हम लोगों का कोशिश रहेगा कि हम लोग इसमें जल्दी से जल्दी चार्जशीट कर और कन्विक्शन कराएं। सारन मॉडल के बेसिस पे हम सारन मॉडल को फॉलो करते हैं हम लोग इसमें कन्विक्शन कराएं। और जो SIT इसमें काम की है उसने 24 घंटे के अंदर क्योंकि इस घटना का उद्भेदन किया है और गिरफ्तारी की है और रिकवरी भी की है, तो हम लोग उनको अच्छे उससे पुरस्कार करेंगे और वरीय पदाधिकारी को भी उसका सूचना देंगे।